हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट समझाया था और आज की वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल के बारे में समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है और पार्टनर का लॉस होता है। इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करते हैं और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप डेबिट करते हैं, फिर चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो फिर चाहे वो करंट अकाउंट हो। आइए अब हम अपना आज का कंसेप्ट सीखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल से पहले आपको कैपिटल समझना होगा कि कैपिटल क्या होती है। तो ये तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो उनकी कैपिटल होती है और इस कैपिटल के ऊपर फर्म जब पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है, इस कैपिटल के ऊपर फर्म जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है तो ये कहलाता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है बट पार्टनर के लिए ये क्या होती है, इनकम। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है, इसका रीज़न है, और पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में ये क्रेडिट साइड आता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड क्यों आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड क्यों आता है, बाकायदा इसमें हम जनरल एंट्री का इफ़ेक्ट लेते हैं। और देखिए जनरल एंट्री कैसे करनी है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर्स को पे करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है और खर्चे हमेशा डेबिट किए जाते हैं। और पार्टनर्स की ये इनकम है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देंगे। करंट अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है और कैपिटल अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर जब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रखा है। इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे और यहाँ पर आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आप चाहें तो इनकी एक अल्टरनेट एंट्री भी डाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नलीफाई हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो नेट एंट्री जो बचेगी वो हमारी बचेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन में आप डेबिट साइड दिखाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में आप उन्हें क्रेडिट साइड दिखाएंगे। कुछ प्रोविजंस भी होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो आपको पता होने चाहिए, जिसके 3 केसेस हैं। पहला केस है व्हेन पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ना कर रही हो, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, यानी कि पार्टनरशिप डीड ने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में जब क्वेश्चन ने कुछ ना बताया हो। देखिए लिखा हुआ है व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट या पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना बता रखा हो, डीड में कुछ ना लिखा हो, तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। अगर डीड साइलेंट है, डीड में कुछ ना बता रखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे।
पार्ट बी मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले आप पार्ट सी देख लीजिए कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट कैपिटल एज ए चार्ज, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट कैपिटल दिया गया है बट वो एज चार्ज है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब तो आपको पता ही है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होगा, और लॉस हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर द फर्म हैज़ एन अर्न प्रॉफिट और इंकर्ड लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे फर्म इंकर्ड कर रही हो लॉस, दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा आपको। क्यों? क्योंकि डीड में लिखा हुआ है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जब सिचुएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की होती है तो चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना होता है। सेकंड केस क्या है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, बट साइलेंट है इस चीज़ को लेके कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। साइलेंट है वो इस चीज़ को लेके कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता तो रखा है बट ये नहीं बताया कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा उसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम उसे हमेशा एप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो इसकी 3 सिचुएशन हैं जो आपके सामने हैं। इसकी 3 सिचुएशन हैं। सिचुएशन 1, अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा, यानी कि लॉस इंकर कर रहा है बिजनेस, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे। सिचुएशन 2, प्रॉफिट हो रहा है और वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है, वो इंटरेस्ट से ज़्यादा, यानी कि प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है। जो प्रॉफिट है आपका वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया जाएगा जिस रेट पे भी वो एग्री है। और थर्ड सिचुएशन क्या है? प्रॉफिट लेस देन है इंटरेस्ट से, प्रॉफिट लेस देन है इंटरेस्ट से, यानी कि प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से, तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट अलाउ होगा, वहाँ तक का अलाउ होगा जितना प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर प्रॉफिट 1200 है और इंटरेस्ट आपका 1800 निकल गया, तो आपको इंटरेस्ट बस प्रॉफिट तक का दिया जाएगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा वहाँ पर, जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा वहाँ पर, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये होता है एप्रोप्रिएशन की सिचुएशन में। अगर सिचुएशन एप्रोप्रिएशन की होती है और बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और जिस रेट पे होगा उस रेट पे देंगे। और अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो हम इंटरेस्ट उतना ही देंगे जितना कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। एडिशनल कैपिटल के बारे में तो आपको पता ही है कि साल के बीच में पार्टनर्स जो कैपिटल के अलावा इंट्रोड्यूस करते हैं वो एडिशनल कैपिटल होती है। तो कैपिटल के अलावा अगर वो कुछ और लगाते हैं बिजनेस में तो वो एडिशनल कैपिटल मानी जाती है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और पार्टनर्स के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो मैंने आपको आज इसकी जनरल एंट्रीज बता दी, इसकी ट्रीटमेंट बता दी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।